ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, वो हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ, उसमें 6000 जातियों के नाम लिखे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। तो बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। दोस्तों, ऐतिहासिक खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। जी हां, वही ऐतिहासिक खबर जो जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे इसे ऐतिहासिक क्यों बता रहा हूं? अब ऐतिहासिक समझिए ना साहब, पहले नोटबंदी आती है, वो ऐतिहासिक होती है। 7 साल बाद 2000 के नोट वापस ले लिया जाते हैं, वो ऐतिहासिक होते हैं। 3 कृषि कानून आते हैं, वो ऐतिहासिक कदम होता है। फिर 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं, फिर वो भी ऐतिहासिक होता है। कल तक जो जातिगत जनगणना और उससे संबंधित किसी भी तरह के बयान और फैसले की निंदा किया करते थे, आलोचना किया करते थे, गलत बताया करते थे देश के लिए, आज वही इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये पूरी की पूरी सरकार कैसे विपक्ष के सामने झुकने को मजबूर हो गई है, क्योंकि इस देश की जनता जो चाहती है अब इन्हें वही करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज पूरे सिलसिलेवार तरीके से देखिए, एक एक चेहरे को आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, उनके पुराने बयान देखिएगा और नए वाले बयान देखकर आप यकीन मानिए आज पूरा वीडियो आप देखकर हंसेंगे। सिर्फ इसलिए हंसते रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में वो तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र से ज्यादा अपने आका को खुश करने की कितनी तत्परता रहती है वो समझ में आएगी। पहले देखिए, मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो सुनिए क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, सुन लीजिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में सुनिएगा पहले, बहुत दिलचस्प। उसके बाद सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। और करवा कर रहेंगे और हो ही गया। अब आप कहेंगे राहुल गांधी तो कुछ जानते ही नहीं, अब कौन है 56 इंची और कौन क्या है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्या है। अब देखिए, विनोद शर्मा ने एक रिट्वीट किया है। ट्वीट किसका था, पहले ट्वीट पढ़िएगा। ये ट्वीट आता है सुधांशु त्रिवेदी का। आप जानते हो सुधांशु त्रिवेदी का जबरदस्ती अंधभक्तों की फौज ने इन्हें चलता फिरता गूगल का। अब कहते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की भाजपा एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावों के अनुरूप है। इससे भारतीय समाज में समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ी और अब तक के विकास में वास्तविक भागीदारी से वंचित जातियों की पहचान और उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। ये तमाम बातें इन्होंने कही थी। देखिए, लेकिन इससे इतर इन्होंने जो कहा था वो सुनिए पहले। अब मैं फैक्ट बताता हूं। फैक्ट बता रहे हैं। मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, वो हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ, उसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे हैं। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं। अब देखिए, ये अलग बात तब कहते थे, अब ये कुछ और कहते हैं। आप तब इन्हें ये गलत लगता था। मैं कह रहा हूं ना, सबकी स्थिति, सबके चेहरे पर पड़ी हुई राष्ट्रवाद की जो चादर है ना, वो खोलने लगी है। ये पहले जातियों की वजह से कहते थे बट जाएंगे तो कट जाएंगे, उसी तरीके की बातें करते थे। आज वही करा रहे हैं तो उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। विनोद शर्मा हैं, बड़े पत्रकार हैं, लिखते हैं कितनी आसानी से तर्ज बदल देते हैं आप सुधांशु जी। आप कटेंगे तो बटेंगे का क्या होगा जी, जरा समझाइए। लेकिन समझाएगा कौन? ये समझाएंगे नहीं। अब आइए दूसरे वाले, गौरव भाटिया। ये कहते हैं 1951 से लेकर 2011 तक जितनी भी जनगणनाएं हुई वे एक नीतिगत फैसले के तहत हुई कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। ये देखिए, ये है, अब हालात बदल गए हैं। अब ये डॉक्टर
यहाँ लिखते थूका हुआ साफ करो बेटा। बिल्कुल, अब इनको लताड़ा जा रहा है, सबको एक एक करके सवाल पूछा। एक ये वाले भाई साहब तो इनको तो जानते ही, सुनिए इनका। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अब देखिए, ये ऐसी एक्टिविटी संसद के अंदर कर रहे थे, वो तो जिम्मेदारी थी लोकसभा अध्यक्ष की, लेकिन वो कैसे काम करते हैं सबको पता है। अब यही वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार। मतलब एक तरफ मैं कह रहा हूं ना कि एक कैसे अपना चेहरा मिला पाएंगे उन लोगों से, कैसे आंखों से आंखें मिला पाएंगे, मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, जातिगत जनगणना पर बोल पाएंगे। मैंने कहा ना, ये लोग वो अभी एक्सपोज होने लगी है, मोदी सरकार पूरी एक्सपोज हो गई है। यानी कि कैसे पहले ये सारे के सारे विरोध करते थे और उसी को अब ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। इनको भी सुन लीजिए, ये भी बहुत बड़े वाले हैं भाई साहब, ये सबसे बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। अब आप सोचिए क्या कहा पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस एंड एन अर्बन नक्सल थॉट। ये कास्ट सेंसस वाली बात इन्होंने ये कहा था, और आप क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, खुद ही आगे आकर जातीय जनगणना को लेकर कहना पड़ा, क्योंकि इन पर अब बहुत जबरदस्त दबाव पड़ रहा है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, ये जानते हैं। मैंने कहा ना, इनके लिए कोई देश से लेना देना नहीं। जो ये लोग सोचते हैं ना, आज भी अब आप देख लीजिए, कोई देश से, ये अपने फैसले पर ना रहने वाले, ये अपने हिसाब से सिर्फ अपने आप को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए कुछ भी करने वाले लोगों में से हैं। वरना जो चीज कल तक गलत हो सकती थी, वो बिहार चुनाव के मद्देनजर ठीक ठाक कैसे हो सकती है, ये इन्हें साबित करना होगा। अब देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी ट्वीट किया, पहले क्या लिखा पढ़िए। यूपी जातीय जनगणना कराने का फैसला सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले ये अभूतपूर्व निर्णय है, इसे अभूतपूर्व निर्णय बताया जाता है। अब ये भी पलट गए हैं, क्यों कह रहा हूं मैं, जरा यहां देखिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए पहले इनको सुनिए। जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, अच्छा, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। ठीक बात है, भारत को और अब जातीय आधार पर बांट रहे थे और अब देखिए इसका स्वागत कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे, देखिए एक और इनका सुनिए। बहुत इन्होंने बहुत डायलॉग दिए, बहुत अच्छी बात कही इसमें हाँ। भी। और उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और सुनते जाइएगा, क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और अब ये बताइए, अब क्या यह कायर हैं, क्रूर हैं मोदी जी, आप उनका साथ दे रहे हैं, तो कायरों को और क्रूरों का साथ दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को ये बताना होगा कि जातीय जनगणना तो वही। अब आइए और भी कई महत्वपूर्ण तस्वीरें तो आज भाई इतनी है, आप देखते जाइएगा, सब एक्सपोज हुए एक एक करके, जितने हैं, जितने अपने आप को राष्ट्रवादी बताते थे सारे एक्सपोज हो गए। जरा ये भी खबर देखिए, यहां पर है 2 तस्वीरें वीडियो निकाली गई हैं। देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैंने फिर दोबारा निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की। सुनिए इनको। देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि सुनते जाइएगा इनको, हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। देखिए, अंग्रेजों की नीति आ जाएंगी, ये सब चीजें आएंगी। अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुन यादव है, जातीय जनगणना भाजपा के राजस्थान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सुनिए, जातीय जनगणना का विरोध करने वाले ये अब ये कल से इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, और ये चल ही रहा है देश के अंदर। देखिए, कल तक वो ये दिक्कत थी। अब राहुल शिवशंकर पत्रकारों को भी देखिए, टू डिवाइड अस द ब्रिटिश काउंटेड आवर कास्ट एंड टुडे 75 ईयर ऑन आवर पॉलिटिशियंस आर काउंटिंग वोट कास्ट पर कास्ट। अब आप सोचिए, 2022 में इन्होंने ट्वीट किया था और बेचारे दूसरे टाइप के लिखते हैं राहुल शिवशंकर, मैसिव मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक।
मैंने कहा ना ये सारे चाटुकार हैं। फिर कहा जाता है गोदी मीडिया तो बड़ा बिलबिला जाते हैं। आगे देखिए और भी है, भजन लाल जी का जो था मैंने अभी दिखाया था, भजन लाल जी इसे शास्त्रों में थूथ कर चाटना कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी है। आगे आइए, प्रशांत यादव ने भी, संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया, लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की स्वीकृति देकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इनका कहना है, प्रशांत यादव लिखते हैं, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, तुम दोनों कब तक थूका चाटोगे बे? कुछ शर्म कर लो, तुम दोनों से ज्यादा मोदी जी ने किसी का नहीं काटा है। अब लोग इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, कि मजाक उड़ाना भी चाहिए कि कल तक आप कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह। मैंने कहा ना, नोटबंदी ऐतिहासिक, 2000 के नोट वापस जाना ऐतिहासिक, वही वाला इनका सारे काम ऐतिहासिक। नरेंद्र मोदी साहब तो सांस भी लेते हैं तो ऐतिहासिक है। लेकिन आरएसएस को चिंता सता रही है। एनडीटीवी खबर है, आरएसएस क्वेश्चंस कास्ट सेंसस सर्वे शुड नॉट बी यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल, यानी ये पॉलिटिकल टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी वो समझ गए कि ये जो किया गया है, इतने सालों से माहौल क्रिएट कर रहे थे 10-11 साल से कि जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन आखिरी वक्त में ये करना पड़ा क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर आरएसएस ने थोड़ा कह दिया। क्या लिखते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, भागवत घबराए हुए हैं, मोदी के जातिगत जनगणना कराने के ऐलान से कहीं हिंदू एकता के नाटक का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। इनको भी सुनिए, नितिन गडकरी, ये तो अपने हरफन मौला अंदाज के लिए जाने ही जाते, सुनिए। क्या जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो लात मारने की बात की थी, हमने आपको दिखाई भी था पहले। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। अब आपको बताना पड़ेगा, मोदी सरकार ने किया है, उनमें इन दोनों में से रावण और दुर्योधन में से कौन सा डीएनए उधर मिला हुआ है। अब देखिए मोदी गोदी पत्रकारों की हरकतें देखिए, मेरा सुनिए। जातियों की बात क्यों करते हो कन्हैया? बार बार राहुल गांधी जाति 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 जाति, थक गए सुनकर हम सब जाति जाति। समाज में नहीं है। हाँ, समाज, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भी वहीं पर गिर रहे हैं, उसी दलदल में गिर रहे हैं, आप ऊपर नहीं उठ रहे हो ना सर कन्हैया। ये आपका परसेप्शन है। ये देखिए, आज यही सारे पत्रकार गुणगान कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे जाति 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 क्यों करते हो, अब नरेंद्र मोदी साहब ने जातिगत जनगणना कराने की बात कर दी। तो भाई मैंने कहा ना, रेला है ये, वो बकरियों वाला रेला है जिन्हें पता ही नहीं होता किधर की तरफ घास है। जहां एक आदमी चलता है चलते चले जाते हैं, वो वैसे ही कुछ हो रहा है इनके साथ। अब एक ऋषि बागरी है, एक वक्त में लिखा था, ये देखिए गोल ऑफ इंडिया क्या है, पीएम मोदी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, डेवलप नेशन बनाएंगे 2047 में, स्पेस स्टेशन 2035 में बन गया, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस 2025 पूरा। राहुल गांधी के लिए नेशन वाइड का सेंसस कराना है, पुश बैक कंट्री टू द 19th सेंचुरी। अब बेचारा मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि भैया जो राहुल गांधी का इन्होंने टारगेट बताया था, गोल बताया था, वो तो नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिया। तो यानी खुद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के टारगेट पर चल रहे हैं, उनके कहने पर चलते हैं। सुनिए आगे। तत्वों के हाथ में पशुपास्त्र न चला जाए, उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को लाया है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं राक्षसी तत्वों को प्रीएम्प्ट करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को लाया हो, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। इस देश में जिसकी जाति की जनगणना का विरोध करते रहे हैं, अब सरकार ने फैसला ले लिया है तो अब आपको उसकी तारीफ करनी ही होगी। ये बताते हुए संगीत रागी जी की राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए सरकार का ये फैसला, अब तर्क उतर कितने भी करिए, लेकिन सब बड़े हास्यास्पद है। तो सोचिए अब ये क्या कह रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए लाए। मतलब जो काम होगा नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक होगा ना, शर्म नहीं आती इन लोगों को, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना पर सब एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज खासतौर पर जो अपने आप को पत्रकार कहते रहे, खासतौर पर वो जो अपने आप को बीजेपी का नेता, प्रवक्ता और मंत्री कहते रहे, कल तक जिस चीज का विरोध करते थे और विपक्ष पर निशाना साधने की सारी सीमाएं पार करते थे, अब तो जातिगत जनगणना का ऐलान खुद नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। जरा बताइएगा इस सरकार में डीएनए किसका है? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।